दोस्तों, आज का इफेक्टनर के वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करते हैं कि इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होती है। तो ये चीज़ समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, जिससे मैं कहता हूँ आई टीच यू। ये एग्जांपल है एक्टिव वॉइस की कि मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। वो सुबह उठता है, वो कुत्ते को वॉक कराने लेके जाता है। तो इसमें ये सब चीज़ें, ये जो सेंटेंसेस हैं, ये एक्टिव वॉइस की एग्जांपल्स हैं। एक्टिव वॉइस में आप देखें कि सबसे पहले हमारे पास आई है, जो कि सब्जेक्ट है। उसके बाद टीच जो है वो वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे, क्योंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं। और उसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट या नाउन आ जाता है। और इस सूरत में आप जो है वो ऑब्जेक्ट है, मैं पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आपके ऊपर काम कर रहा हूँ, इसलिए आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं। इसी चीज़ को अब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम कहेंगे यू आर टॉट बाय मी। ठीक है जी। और ये एग्जाम्पल होगी पैसिव वॉइस की कि आप मुझसे पढ़ाए जा रहे हैं, आप मुझसे पढ़ रहे हैं। यू आर टॉट, आप मुझसे पढ़ते हैं, यू आर टॉट बाय मी। तो यहाँ पे देखें, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया, यू जो है वो शुरू में आ गया, और वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। प्लस अब देखें यहाँ पे हम यूज किया है आर, इज एम आर हम यूज करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए। और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ब क्या था, टीच, तो वो क्या हो गया, टॉट। टीच, टॉट, टॉट, थर्ड फॉर्म टॉट है इसकी। तो हमने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज की, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। और देखिए फिर अब इसमें हमने बाय का इजाफा किया, और आई जो है वो ऑब्जेक्ट बन गया, यानी कि आई मी में कन्वर्ट हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह हम बेसिकली एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। अब इसी चीज़ को अगर मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखना है, तो मैं क्या कहूँगा कि आई एम टीचिंग यू। तो आई क्या है, सब्जेक्ट, एम टीचिंग वर्ब हो गया, और यू जो है ऑब्जेक्ट हो गया। इसी चीज़ को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या कहेंगे, यू आर बीइंग टॉट बाय मी। तो यहाँ पे देखें, यू सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया, जो पहले एक्टिव वॉइस में, इसको मैं ए लिख देता हूँ और यहाँ पे पी लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे। तो जो यू है सब्जेक्ट बन गया, आर बीइंग टॉट, टॉट, टीच, टॉट, टॉट। तो टॉट की हमने थर्ड फॉर्म यूज की। और क्योंकि आप देखें यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस था टीचिंग, तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें बीइंग ऐड करना पड़ेगा। यू आर बीइंग, और थर्ड फॉर्म वर्ब की टॉट बाय मी। ठीक है जी, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म और बाय वही ऐड किया, और आखिर में हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसी चीज को अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कहना है, जिस तरह आई हैव टॉट यू, तो ये तो एग्जांपल होगी जी एक्टिव वॉइस की। इसमें क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास, उसके साथ हमारे पास क्या आ गया, हैव या हैज आएगा। ठीक है जी। और टॉट, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज हो रही है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, या इसको मैं थर्ड फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की हमने, और आखिर में आ गया हमारे पास ऑब्जेक्ट। इसी चीज को अब हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ये कहेंगे कि यू हैव बीन टॉट
TAUGHT बाय मी। तो आप देखें कि क्या हुआ कि हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया। पहले ऑब्जेक्ट क्या था, यू ऑब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट बन गया। और फिर हम यूज करेंगे हैव बीन। बीन लगाना है आपने, ठीक है। हैज या हैव के साथ फिर आपने यूज करना है बीन, और वही पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर बाय आ गया, ठीक है जी। और आखिर में हमारे पास आ जाएगा, जो मैं पहले सब्जेक्ट था पहले सेंटेंस में, मैं वो ऑब्जेक्ट बन गया हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह बेसिकली हम प्रेजेंट टेंसेस में एक्टिव और पैसिव वॉइस यूज करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि मैं कहता हूँ ही वॉशेज हिज कार, ठीक है जी, वो अपनी गाड़ी धोता है। तो ही क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। वॉशेज, वॉश, वॉशेज, ठीक है, क्योंकि थर्ड फॉर्म ही शी इट के साथ आप ई एस या एस लगाते हैं, तो वॉश से वॉशेज हो गया। सब्जेक्ट के साथ आ गया आपका वर्ब, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। हिज जो पोजेशन के लिए यूज हुआ हमारे पास, और ये आ गया ऑब्जेक्ट। इसी चीज को अब हमने क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल एग्जांपल है कि ऑब्जेक्ट है हिज कार, तो हिज कार क्या बन जाएगा, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनेगा। हिज कार इज वॉश्ड बाय हिम, ठीक है जी। यानी कि हिज कार क्या बन गया, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके साथ हमने क्या यूज किया, इज या आर या एम यूज करेंगे, और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, ठीक है जी। तो आपने क्या किया, थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज की, और उसके साथ हमने लगा दिया बाय, और जो पहले सब्जेक्ट था ही, वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट बना, तो हिम हो गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ऑब्जेक्ट। इस एग्जाम्पल को अब हम क्या करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखते हैं। मैं एक्टिव वॉइस लिखूंगा और आपने खुद सोचना है वीडियो पॉज करके पैसिव वॉइस। और फिर मैं आपको पैसिव वॉइस जब बताऊंगा तो आप सोचिएगा या देखिएगा कि आपने वो सही लिखा है कि नहीं। जिस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, ही इज वॉशिंग हिज कार, ठीक है जी। ये है एक्टिव वॉइस। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज आर या जो भी है एम, और वॉश के साथ आईएनजी फॉर्म, ठीक है। वॉश फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इसके साथ लगा है, और उसके बाद है ऑब्जेक्ट जो कि है उसकी गाड़ी। अब पॉज करें और इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने की सोचें, या फिर आप लिख लें तो बहुत अच्छा है। पॉज द वीडियो, और फिर उसके बाद अब हम देखते हैं कि आपने क्या लिखा। मैं आपको अब इसकी पैसिव वॉइस बना के देता हूँ कि हिज कार इज बीइंग वॉश्ड बाय हिम, बिल्कुल ठीक। तो ये अगर आपने लिखा है तो आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो कार था ऑब्जेक्ट हिज कार, वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। हिज कार सब्जेक्ट बन गया, उसके साथ इज आर या एम लग सकता है, और मैंने आपको बताया कि हमें बीइंग लगाना पड़ता है। पैसिव वॉइस में बीन या फिर बीइंग हमें ऐड करना पड़ता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस है तो इसलिए बीइंग ऐड कर दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ए बीइंग, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, बिल्कुल ठीक, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म वर्ब की हमने यूज की, वॉश, वॉश्ड, वॉश्ड, और फिर हमने बाय यूज किया, और आखिर में जो हिम था पहले सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वो सब्जेक्ट था, और इधर वो ऑब्जेक्ट बन गया। तो ही चेंज हो जाएगा हिम में, आई चेंज हो गया मी में,
ठीक है, शी चेंज हो जाएगा हर में। तो सब्जेक्ट इज आर एम बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय हिम। अब ले लेते हैं जी इसी चीज को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। एक्टिव वॉइस में क्या है? ही हैज वॉश्ड हिज कार। तो ये है एक्टिव वॉइस। इसको जो है इसमें क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लगता है, क्योंकि ही शी के साथ हैज लगा तो इसलिए हमने हैज यूज किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की, वॉश्ड वॉश्ड वॉश्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और फिर आखिर में क्या आ गया? ऑब्जेक्ट। अब आप वीडियो को पॉज करें और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करें पैसिव वॉइस में, और जब आप कन्वर्ट कर लें तो पॉज को हटाएं जी। तो अब इस चीज को मैं पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करके देखता हूं कैसे हम करेंगे। हिज कार हैज बीन वॉश्ड बाय हिम। तो ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। तो क्या हुआ? जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमने हैज हैव बीन यूज करना है, बीन ऐड करना है पैसिव वॉइस में, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी यूज करनी है जो था वॉश्ड वॉश वॉश्ड, और आखिर में जो सब्जेक्ट था वो बन गया ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमने इस तरह इसको पैसिव वॉइस में चेंज किया, जो कि प्रेजेंट टेंसेस में हम यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना आज का ट्यूटोरियल यहीं तक के लिए आपके लिए काफ़ी है। तो अब इसी चीज़ को अगर हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करना है, जिसे हम कहते हैं ही हैज़ बीन वॉशिंग हिज कार सिंस मॉर्निंग। तो ये है एक्टिव वॉइस कि वो सुबह से अपनी गाड़ी धो रहा है। इस चीज़ को मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या कहूँगा कि his car has been being washed। अब देखें इसको किस तरह कन्वर्ट करें हम। has been being washed by him since morning। तो ये बन गया जी आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। जो हमारी पहली एग्जांपल थी जिसमें मैं कहता हूँ कि आई हैव बीन teaching you for last 10 minutes, कि मैं आपको पिछले 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। तो ये है एक्टिव वॉइस। और यहाँ पे अगर आपने देखना कि आप ये सोचोगे यहाँ पे मैंने फॉर क्यों यूज़ किया और ऊपर सिंस क्यों यूज़ किया था। तो जब मैंने मिनटों में, मतलब अब आपने खुद अंदाज़ा लगाने कि आप, अगर मैं कहता 7:10 से पढ़ा रहा हूँ तो मैं सिंस यूज करता, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ 10 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो अब लिसनर ने अंदाज़ा लगाना है कि मैं कब से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर हम फॉर यूज़ करेंगे। और इसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है कि हम सिंस और फॉर कब यूज़ करते हैं, तो वो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं और लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका डाल दूँगा। अच्छा जी, तो अब इसी चीज़ को हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो यू ऑब्जेक्ट था वो बन गया सब्जेक्ट। यू हैव बीन बीइंग टॉट बाय मी फॉर लास्ट 10 मिनट्स। तो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस प्रेजेंट टेंसेस में यूज़ करना आ गया होगा। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस इसी तरह पास्ट टेंसेस में बताऊंगा, और ट्यूटोरियल नंबर 3 में हम एक्टिव और पैसिव वॉइस को फ्यूचर टेंसेस के लिए यूज़ करना सीखेंगे। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक्सरसाइज के तौर पे आपने एक जुमला कोई भी एक्टिव वॉइस में लिखना है और उसको पैसिव वॉइस में लिखना है, और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा अगर तो उसमें कोई गलती हुई।
मैं हूँ iFactner, मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.